आज हमारे स्टूडेंट्स, हमारा जो कल लेक्चर हुआ था स्ट्रेस इन एन इफ़ेक्ट, उसका ये पार्ट 2 है। और हो सकता है कि ये भी आज ये यूनिट हम आज कंप्लीट कर लें। तो बिहेवियर रिस्पॉन्सेस, स्ट्रेस के ऊपर बिहेवियर के ऊपर क्या रिस्पॉन्स आता है वो हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, स्ट्रेस मैंने कल आपसे कहा था कि जो स्ट्रेस की बात हम कर लेते हैं, तो स्ट्रेस आपका बॉडी का एक रिएक्शन है। तो बिहेवियर रिस्पॉन्स ये कहता है कि हर आदमी का रिएक्शन डिफरेंट होता है टू द डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट स्टिमुलस एंड डिफरेंट स्ट्रेसर के हवाले से। सपोज़ आप एक स्टूडेंट्स का सपोज़ वो एग्ज़ाम के अंदर खुदा न खास्ता स्टूडेंट फेल होता है, तो एक स्टूडेंट इतना कितना सीरियस ले लेता है ये डिपेंड कर लेता है डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट। जो स्टूडेंट ने मेहनत ज़्यादा की वो ज़्यादा हार्ड होगा, जिनने मेहनत ज़्यादा नहीं की वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। और थर्ड किस्म जितने ऐसे स्टूडेंट्स की कैटेगरी जिसने मेहनत भी नहीं की लेकिन इसमें हार्ड भी हो गए। तो मतलब है कि बिहेवियर रिस्पांस के ऊपर स्ट्रेस का जो रिस्पांस होता है वो डिपेंड अपॉन द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। Most behavior responses to stress involve coping. Coping refer to active efforts to master, reduce, or tolerate and demands created by stress. आपके जिस्म के अंदर जो स्ट्रेस आप फेस कर रहे होते हैं ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म पर भी डिपेंड कर लेता है कि हाउ मच योर डिफेंस मैकेनिज्म इज़ स्ट्रांग, कितना स्ट्रांग है आपका डिफेंस मैकेनिज्म कि वो इसको टॉलरेट कर दे, वो इसका फेस कर सके। अच्छा, जब हम स्ट्रेस के ऊपर बात कर लेते हैं तो इसमें सम पीपल रूटीनली रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, मतलब आम सा मतलब है किसी का रिजिग्नेशन हो गया, किसका हो गया, कितना इसको सीवियर ले लेगा, कितना सीवियर ले लेगा। लर्न हैव लेस एक्सपेंसिव बिहेवियर प्रोड्यूस बाय एक्सपोजर टू अनअवॉइडेबल एवर्स इफेक्ट। स्ट्राइकिंग आउट एट अदर। अच्छा, स्ट्राइकिंग आउट एट अदर्स के अंदर मैं आपको बात कर लूँ, जब कोई स्ट्रेस होता है तो इसमें मैंने आपसे शायद बात नहीं की होगी, दो बातें होती है। एक को कहते हैं हम मैनेजमेंट की लैंग्वेज के अंदर कि आपका स्ट्रेस आप किसी और के ऊपर अपना गुस्सा निकाल लेते हैं। तो दो चीज़ें होती है उमूमन स्ट्रेस के ऊपर, जब हम इसको मतलब बर्न आउट कर लेते हैं तो आप ऑफ़िस का, अगर ऑफ़िस के मतलब है काम में, जॉब में आपको कोई स्ट्रेस है तो वो, या अगर आप घर के ऊपर अपने घर में बीवी और बच्चों पर मतलब दूसरे रिलेटिव पर वो गुस्सा उतार लेते हैं। तो दो चीज़ें होते हैं कि भाई जो है ना, फैमिली वर्क इंटरफेरेंस एंड वर्क फैमिली इंटरफेरेंस। फैमिली वर्क इंटरफेरेंस, फैमिली वर्क इंटरफेरेंस, आपका फैमिली इंटरफेयर होती है आपके वर्क की वजह से। और दूसरा ये भी होता है कि घर के अंदर बीवी बच्चों के साथ लड़ाई होती है, स्ट्रेस होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, वह आप कुछ नहीं कह सकते। आप अगर अपने ऑफ़िस के जो आपके सबऑर्डिनेट है या आपके जूनियर है उसके ऊपर अपना गुस्सा निकाल लेते हैं। तो ये स्ट्राइकिंग आउट बिहेवियर से जो दो तरह की होती है, या जॉब का गुस्सा घर वालों पर निकालना या घर वालों के गुस्सा जॉब पर निकालना। दिस आर द वेरी गुड एग्जांपल फॉर दिस स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म। इंडल्जिंग oneself in stress sometimes lead to reduced impulse control. बाज़ औक़ात स्ट्रेस जो आपके कंट्रोल से बाहर जाता है, ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन होता है। When troubled by stress, many people engage in excessive consumption. अच्छा, इंडल्जिंग oneself का मतलब ये है जब आपको हार जाता है, तो आपको मतलब है कि स्ट्रेस हो जाता है, जो आपका मतलब फेलियर है या कोई बिजनेस रिकॉर्ड हो जाता है, तो आप उस चीज़ को, उस गम को, उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए अक्सर स्मोकिंग कर लेते हैं, या मतलब तन्हाई इख्तियार कर लेते हैं, या कोई मतलब है कि ड्रिंकिंग वगैरह कर लेते हैं। अब लोगों ने शेख रशीद को देखा था मेरे ख्याल में एक इलेक्शन के अंदर, जब वो हारा था तो वो बहुत बड़ा सिंगार जो पीता था। तो वो मतलब ये है कि इंडल्जिंग oneself है जब आप मतलब है कि स्ट्रेस को किसी और तरीके से एक्सैजरेट कर लेते हैं, या कोई खाते पीते बहुत बड़ा खाते या खाते नहीं है वगैरह वगैरह। डिफेंसिव कोपिंग, many people exhibit style of defensive coping in response to stress. Defense mechanisms are largely unconscious reaction that protect a person from unpleasant emotions such as anxiety and guilt. आप ये कहते हैं कि ये मैंने नहीं किया था, ये किस्मत में लिखा होगा, ये होगा, इसमें खैर होगी, तो मतलब है ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म है। कंस्ट्रक्टिव कोपिंग एक बहुत अच्छा टेक्निक है स्ट्रेस को हम कोप करने के लिए। उसमें ये होता है, पीपल आल्सो एग्जिबिट मैनी हेल्पफुल स्ट्रेटजी फॉर डीलिंग विद स्ट्रेस। मतलब हेल्पफुल स्ट्रेटजी ये है कि स्ट्रेस है तो रिसेंटली मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई जो सुबह के टाइम पर जो लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं या शाम के टाइम पर जो वॉकिंग कर लेते हैं, इस वॉकिंग से मतलब है आप समझते हैं, या वॉकिंग आजकल तो रिसर्च भी कहते हैं कि वॉकिंग से आपका स्ट्रेस लेवल जो है ना वो
कम हो जाता है। तो ये एक कंस्ट्रक्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज है कि भाई आप ऐसा काम कर लें, जॉगिंग कर लें, एक्सरसाइज करें, जिससे आपका स्ट्रेस कम हो और वो आपकी बॉडी के लिए भी क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। Impaired task performance, frequent stress take its toll on the ability to perform effectively on a task in hand. For instance, वर्क शोज हाउ प्रेशर कैन इंटरफेयर विद परफॉर्मेंस। इतना प्रेशर आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर आपका स्ट्रेस का दारोमदार होता है। ये डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ स्ट्रेस, द इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेसेस। बर्न आउट मतलब ये है, बर्न आउट में फिजिकल एंड इमोशनल एग्जॉशन in lower sense of self-efficacy that can be brought on gradually by chronic work-related stress. अच्छा, पॉजिटिव इफ़ेक्ट और बहुत है स्ट्रेस का। पॉजिटिव इफ़ेक्ट ये है कि आप स्ट्रेस ले लेते हैं तो एक काम में आप जो है ना मतलब डीप डाउन जाते हैं, वो आपका मोटिवेशन डेवलप होते हैं। और जब आप स्ट्रेस नहीं ले लेंगे तो मतलब या स्ट्रेस नहीं दे देंगे तो काम जो है ना वो होगा नहीं। ये डिपेंड अपॉन देखे ये कैटेगरीज ऑफ पीपल है। बाज़ी लोग जो है ना वो मतलब है कि ओपनली इन्वायरमेंट के अंदर आसानी से काम कर सकते हैं या कर लेते हैं। बाज़ी लोगों के लिए आपको जो है ना जो काम निकालने के लिए ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की ज़रूरत होती है कि जहाँ पर आप ऑटोक्रेसी कर लेते हैं, जहाँ पर आप लोगों को स्ट्रेस दे देते हैं तो वो काम कर लेते हैं। स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस होती है, डिसिप्लिन होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि उसको स्ट्रेस मिलेंगे तो वो आउटपुट आ जाएगा, स्ट्रेस नहीं मिलेगा तो आउटपुट नहीं आएगा। अच्छा, ऑप्टिमिज्म और जनरली टेंडेंसी टू एक्सपेक्ट गुड आउटकम, मतलब ये हर एक का ये है कि जब मतलब हम ये कहते हैं कि भाई हर सख्ती के बाद जो है ना मतलब ये है हम अपना फ्रूट जो है ना रिसीव करेंगे। ये मतलब है एक आराम वाला सिचुएशन होगा। ज़िंदगी के अंदर भी बहुत से टाइम इस तरह होते हैं कि ऑप्टिमिज्म के अंदर सपोज़ आपकी ज़िंदगी के अंदर इनिशियल लाइफ के अंदर खुसूसन आपका 10-15 साल से लेकर 20-25 साल तक ये जो एज है, इसमें अगर आपने मतलब स्ट्रेस ले लिया, आपने अपने को बना लिया तो लेटर ऑन ज़िंदगी के अंदर आपको आराम या जो आपकी ज़िंदगी होगी वो हेल्पफुल होगी, वो आराम मतलब है कि इसमें रेस्ट होगा, उसमें हैप्पीनेस होगी। ये इसको कहते हैं ऑप्टिमिज़म्स। क्रोनिक स्ट्रेस अक्सर जो है ना मतलब ये वो स्ट्रेस है जो आपको मोर देन 6 मंथ होता रहता है। ड्यूरेशन मतलब बाज़ बुक क्या ड्यूरेशन इन मतलब है कि अपन इन लिमिट्स में इसका कोई टाइम ही नहीं होता है। अनक्वायर इन्वायरमेंट डिमांड्स आपको कर लेता है। सपोज़ के मतलब ये है कि ये क्रोनिक स्ट्रेस का जो आपका लिंक होता है ये आपके फैमिली के साथ भी होता है कि आपका जो स्ट्रेस वर्क है वो बहुत स्ट्रेसफुल है। जैसे नर्सिंग का जॉब जो होता है वो भी स्ट्रेसफुल जॉब होता है, एयर होस्टेस का जॉब बहुत स्ट्रेसफुल होता है, डेंटिस्ट का जॉब बहुत स्ट्रेसफुल होता है। लेवल ऑफ स्ट्रेस के अंदर जो है ना स्ट्रेस है, स्ट्रेस एंड पॉजिटिव स्ट्रेस अकर व्हेन योर लेवल ऑफ स्ट्रेस इज़ हाई इनफ टू मोटिवेट यू टू मूव इनटू एक्शन टू गेट थिंग। जब हाईली मोटिवेट होता है, जैसे लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है, जब आपके अंदर का मतलब है हौसला हो, जुनून हो काम करने का, तो आप वो काम कर सकते हैं। अपने गोल को अचीव करने के लिए आपके पास हद से ज़्यादा मतलब एक जुनूनियत होनी चाहिए। Distress or negative stress occur when your level of stress is high or too low and your body and our mind begin to respond negatively to the stresses। बाज़ औक़ात जो है हमारे ऊपर कोई थोड़ा बहुत जो है ना मतलब परेशानी आ जाती है तो हम उसको बढ़ा चढ़ा कर फेस कर लेते हैं। अक्सर हम जो है ना ये गीला भी कर लेते हैं कि ये सारे के सारे बर्डन, ये सारे के सारे ये चीज़ें मेरे ऊपर क्यों आते हैं, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रेस। अच्छा, टाइप ए बिहेवियर पैटर्न जो है, सम पीपल आर मोस्ट प्रीडिस्पोज टू स्ट्रेस देन अदर। बाज़ लोग जो है ना मैंने कहा पर्सनैलिटी पर डिपेंड कर लेते हैं। पर्सनैलिटी बी, पर्सनैलिटी ए वाले जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर मतलब ये है हर काम के अंदर उनको जल्दी होती है, वो हर काम जल्दी जल्दी चाहते हैं, हर चीज़ का कंप्लीटनेस चाहती है, अर्ली जो है ना उसका रिजल्ट चाहिए होता है। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ टाइप ए पर्सन जो है ना हरी सिकनेस टाइम अर्जेंसी इनके पास होती है, अटेम्प्ट टू अकम्प्लिश टू मच इन टू लिटिल टाइम, उनके पास टाइम नहीं होता है, हर काम वो जल्दी जल्दी में करना चाहते हैं। सो मैंने इंटरनल डेडलाइन दे आर अंडर, मतलब हर किसी के साथ प्रॉमिसेस इसकी होती है कि भाई ये काम मैं करके दे दूँगा, ये मैं क्या कर, वो होता नहीं है तो वो भी आपके स्ट्रेस के लिए एक जो है ना फैक्टर बन जाता है। और ये इसमें टाइम का बहुत बड़ा शॉर्टेज का, टाइम सेविंग का बहुत बड़ा फैक्टर्स होता है। स्ट्रेस एंड इट्स इफेक्ट बॉडी के ऊपर जो है ना पहले भी आपने बात की थी। हाई ब्लड प्रेशर को रिलीज़ कर लेता है। आपको हमने कहा था हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज़ होता है, वो आपके किडनी के ऊपर अमल कर लेता है। और एड्रेनल कॉर्टेक्स से, एड्रेनल मेडुला से मतलब कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, फिर एफिनेफ्रिन और नॉन एफिनेफ्रिन रिलीज़ होते हैं, ब्लड के साथ मिल जाता है, जहाँ से आपको जो है ना जो इफेक्टिव आर्गन्स है वो आपके आर्गन को प्रिपेयर कर रहे होते हैं।